अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मगरबी बंगाल में जमहूरियत का सबसे बड़ा मेला अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है, लेकिन असल हलचल तो अब शुरू हुई है। 2026 के असेंबल इख्तिताम की वोटिंग मुकम्मल होती ही एग्जिट पोल का सैलाब आ गया है। हर एक तरफ शोर है कि क्या ममता बनर्जी का 15 साला किला अब गिरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम तमाम बातों का पर्दाफाश करेंगे जो शायद नताहिद से पहले ही एक खास माहौल बनाने के लिए खेला जा रहा है। क्या यह एग्जिट पोल आवाम की ज़रूरत है, आवाज़ है, या किसी खास प्रोजेक्ट का हिस्सा है? आइए हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं। नाजरीन, आपको बताएं, सबसे पहले बात करते हैं उन एजेंसियों की जो बीजेपी की जीत का दावा कर रही हैं। मैट्राइज के मुताबिक रियासत में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान सख्त मुकाबला है, लेकिन बीजेपी अक्सरियत हासिल करती रहती है। दूसरी जानिब ममता बनर्जी की टीएमसी की नशिस्तें यानी सीटें तकरीबन आधी रह सकती हैं। मैट्राइज की एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अंदाजा है। दिगर के हिस्से में 6 से 10 नशिस्तें जा सकती हैं, जिनमें बाएं बाजू की जमातें और कांग्रेस से शामिल हैं। सियासत में अक्सरियत के लिए 148 सीटें दरकार। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी न सिर्फ अपनी नशिस्तों में इजाफा करती नजर आ रही है, बल्कि वोट शेयर में भी नुमाया बढ़ोतरी के साथ इक़्तिदार की दौड़ में आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी को तकरीबन 42% वोट मिलने का अंदाजा है, जबकि टीएमसी को करीब 40% वोट मिल सकते हैं। दिगर जमातों को 16% से ज़्यादा वोट मिलने की तवक्को है। इन सब के दरमियान पीपल पल्स वो वाहिद एजेंसी है जिसने टीएमसी की मजबूत वापसी का अंदाजा जाहिर किया है। इसके अतादो-शुमार के मुताबिक टीएमसी 177 से 187 सीटें जीत कर दोबारा हुकूमत बना सकती है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटें के साथ अपोजिशन में बैठना पड़ सकता है। दिगर के हिस्से में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। परजापोल ने अपने एक सर्वे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत की पेशनगोई की है। उसके मुताबिक बीजेपी को 178 से 208 सीटों की भारी अक्सरियत मिल सकती है, जो एक बड़ी सियासी लहर की निशानदेही करता है। इसके बरक्स टीएमसी की कारकर्दगी घटकर सिर्फ 85 से 110 सीटों तक रह जाती है। हैरानकुन बात यह है कि इस पोल में दिगर जमातों का यह भी खुलासा नहीं खुलता दिखाया जा रहा है कि संख्या के अंदाजे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान सख्त मुकाबला मुस्तवक्को है। ताम पलड़ा बीजेपी का भारी दिखाई देता है। यहाँ बीजेपी को 150 से 160 सीटें और टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने का इम्कान है। इन आदाद शुमार के मुताबिक दीगर जमातों को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। आपको याद है, दिला दें कि 2021 के असेंबली इंतखाबात में टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की थी। मगरबी बंगाल असेंबली में कुल सीटें 294 हैं, जबकि अक्सरियत के लिए 148 की ज़रूरत है। दोस्तों, टीएमसी 291 सीटों पर, जबकि बीजेपी 294 सीटों पर और कांग्रेस 292 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। हतमी नता 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगा। ताहम एग्जिट पोल ने मुल्क की सियासत में बेचैनी पैदा कर दी है। क्या ममता बनर्जी की 15 साला हुकूमत खत्म होने वाली है या टीएमसी दोबारा वापसी करेगी? इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी सवाल है कि आपने देखा परजापोल तो बीजेपी को 208 सीटों तक ले जा रहा है, यानी एक ऐसी लहर दिखाई जा रही है जिससे अपोजिशन का नामो निशान मिटता नजर आ रहा है। नाजरीन, लेकिन यहाँ रुकिए, इसी भीड़ में एक आवाज़ बिल्कुल अलग है। पीपल्स प्लस का दावा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी 170 से 187 सीटें लेकर शानदार वापसी कर रही है। अब सवाल यह पैदा होता है, जब तक एजेंसी टीएमसी की बड़ी जीत दिखा रही है तो बाकी तमाम इदारे बीजेपी को अक्सरियत क्यों दे रहे हैं? यहाँ से मीडिया के किरदार पर सवाल उठते हैं। जो सोशल मीडिया पर लोग इसे गोदी मीडिया का करिश्मा करार दे रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आवाम के जहनों में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही हो कि फैसला हो चुका है। याद रखिए, एग्जिट पोल सिर्फ एक अंदाजा होते हैं, इल्मी फैसला नहीं। इल्म 2021 में भी देखा गया जब कई बार
एग्जिट पोल बीजेपी की हुकूमत बना रहे थे, लेकिन जब 2 मई को नतीजे आए तो टीएमसी 200 पार कर गई। तो क्या इस बार भी एग्जिट पोल के जरिए सिर्फ एक खास माहौल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? हम यहाँ किसी की जीत या हार का ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि जमहूरियत में सबसे बड़ा फैसला वोटों की गिनती करती है, जो 4 मई 2026 को होनी है। एग्जिट पोल के डाटा में इतना बड़ा फर्क यह बताने के लिए काफ़ी है कि अभी कुछ ही भी इल्मी नहीं है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता हुआ वोट शेयर 42% दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ज़मीनी पकड़ को नज़रअंदाज करता हुआ दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करते जाइएगा और एक दुआ या जुमला जरूर लिखते जाइएगा। नाजरीन, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है यह जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो